हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन मुलाकात कर रहे हैं एक दिन के बाद में। तो उमंग और नई जोश के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में अपन 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपन रोज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस प्रदेश में शुरू किया गया? तो दोस्तों बताइए, भारत का फर्स्ट एयरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों सफारी है, ये जो एयरक्राफ्टों की सफारी की जाएगी वो अपने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है, ताकि पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। लोग यहाँ पर जाएं, घूमे फिरे और जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इससे रोजगार प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल किससे सम्मानित किया गया? दोस्तों भूटान का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। दोस्तों ये अरविंद केजरीवाल, पूनम खेत्रपाल सिंह, ममता बनर्जी और ओपी चौधरी में से कौन है जिसे ये पुरस्कार भूटान के द्वारा दिया गया है? दोस्तों जो अपनी पूनम खेत्रपाल है सिंह है, कौन है? पूनम खेत्रपाल सिंह, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों सरकार है वो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण की शुरुआत कर रही है, ताकि जो दिव्यांगजन है वो भी अपना जो शारीरिक क्षमता है उसको प्रदर्शित कर सके और खेल कूद के क्षेत्र में अपने योगदान को दे सके। इस तरह देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है वो अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला हाईटेक खेल ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजनों को खेल में बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो भी अपना जो भारत को खेल के क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिला सके, जो भी मेडल होते हैं वो भारत को प्रोवाइड करवा सके और भारत का एक वैश्विक उच्च स्तर का दर्जा भारत को दिला सके। इसके लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, पेंटोनिया टेगोरी क्या है जो कि हाल ही में चर्चा में था? तो दोस्तों बताइए, पेंटुया टेगोरी क्या है? पेंटोइया टेगोरी क्या है? दोस्तों अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके नाम पर हाल ही में एक बैक्टीरिया खोजा गया है जो अपनी शांति निकेतन विद्यापीठ है वेस्ट बंगाल की, उसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया खोजा गया है उसका नाम है जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये क्या है? पेंटुया टेगोर क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बताइए राजस्थान में जो अपना राजस्व मंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994, 1949, 1947, 1951 और 1955 में कब राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना की गई है? दोस्तों राजस्थान में जो राजस्व मंडल की स्थापना है वो 1955 में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत सी राजस्थान कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम होती है उनमें पूछ लिया जाता है, और RS प्री में तो ये क्वेश्चन आया हुआ ही है कि राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किसे राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया? दोस्तों बताइए, मध्य प्रदेश में से आम, बरगद, अशोका, पीपल में से किसे है जिसे राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक है, और आम है वो अपना नेशनल वृक्ष है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? दोस्तों राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी है। ठीक है, और राजस्थान का राजकीय पुष्प है वो है रोहिड़ा, और राजस्थान का राज्य पशु क्या है?
बताइए क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है वो अपना ऊंट है या फिर चिंकारा है? इन दोनों में से आप बताइए कमेंट करके कि राजस्थान का राजकीय पशु का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों बताइए, संगम काल के दौरान जो चोल स्थापत्य कला थी उनके द्वारा बहुत से मंदिर बनाए गए थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा मंदिर है वो किस देवता से रिलेटेड बनाए हैं? आपको ये बताना है। शिव, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश जी या फिर ब्रह्मा जी में से कौन है जिनमें सबसे ज्यादा चोल में मंदिर बने? दोस्तों चोलों ने सबसे ज्यादा मंदिर बनाए थे भगवान शिव के। ठीक है, भगवान शिव है। इनके उन्होंने प्रतीक के रूप में जो इनका लिंग होता है, भगवान शिव का जो लिंग होता है उसके उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, जो कि चोल स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों चोलों ने इतने महत्वपूर्ण मंदिर बनाए, खासतौर पर जो गुफाएं होती थी उनको काट कर इन्होंने मंदिर बनाए हैं, जो कि अपनी जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर है, अपनी जो स्थापत्य कला उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो दोस्तों बताइए, जो मध्य एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग था सिल्क मार्ग, सिल्क रूट, इसे शुरू करने वाले भारतीयों में इसे प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन थे, जिनकी राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर अपना हरियाणा का क्षेत्र है जहां पर मोस्टली भगवान विष्णु के भगवान शिव हैं, उनके आप मंदिर देख सकते हैं थानेश्वर में। यह हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन नहीं है, इसका आंसर मैंने गलत बोल दिया, हर्षवर्धन नहीं है, इसका आंसर कनिष्क है। ठीक है, तो कनिष्क थे, इन्होंने क्या किया था कि जो अपना जो सिल्क रूट था मध्य एशिया का, वहाँ इसको अपने भारतीय क्षेत्र से जोड़ा था, और कनिष्क का जो बहुत सारा मतलब जो सिल्क रूट था इसको कंट्रोल करता था। दोस्तों कनिष्क है वो कुषाण शासक था, जिसने शक संवत चलाई थी 78 ईस्वी के आसपास इन्होंने शक संवत चलाई थी। दोस्तों शक संवत है वो भारतीय संविधान के कैलेंडर के रूप में इसे स्वीकार किया गया। साथ ही कनिष्क ने जो अपनी चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, हर्षवर्धन है, इसके बारे में अपने जाना, इसकी राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा में ही स्थित है वर्तमान में। और इनके शासनकाल में कौन आया था? पूछ लिया जाता है, इनके शासनकाल में हवेनसांग आए थे, जो कि एक चीनी यात्री थे। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ सम्मेलन करवाए थे। बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक है वो एक मौर्य शासक थे। दोस्तों अशोक एक पहला भारतीय शासक था जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से जो भारतीय जनता थी उनको अपने संदेश पहुंचाए थे। इन्होंने क्या किया था कि कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर जनसंहार किया था बहुत ज्यादा, जिससे ये आहत हो गए थे। फिर बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर इन्होंने धम्म की शिक्षा दी थी सभी लोगों को, मतलब धार्मिक रूप से रहने की, सद्भावना के रूप में रहने की, समाज को शिक्षा प्रोवाइड की। इन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई था, जो कुछ त्योहार होते हैं जहाँ पर पशुओं का संहार किया जाता था उन पर रोक लगाने की कोशिश की। ठीक है, साथ दोस्तों जो अशोक के अपन शिलालेख देखते हैं वो अपने 4-5 भाषाओं में देख सकते हैं, जैसे ब्राह्मणी लिपि, ख्रोष्ट लिपि, आरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। ठीक है, इनके शिलालेख है वो आप भारत में होने के साथ साथ ही आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में भी इन अशोक के शिलालेख हैं वो आप देख सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन था कि जो सिल्क रूट है वो भारतीयों के लिए किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क का जो कुषाण शासक था कनिष्क, इसका सिल्क रूट पर एक तरह का कंट्रोल था। दोस्तों कनिष्क ने क्या था, जो पेशावर गंदावर का क्षेत्र है, गांधार का, हमने अफगानिस्तान वाला इलाका, वहां की एक शैली थी गांधार शैली, उसको डेवलप किया था। ठीक है, तो इसी समय कुषाण काल के समय ही कनिष्क के टाइम में जो मथुरा शैली है, जो भगवान बुद्ध के वहां पर आपको मानव रूप में चित्रांकन देख सकते हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली, ये कनिष्क के समय विकसित हुई थी, जो कि कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता?
तो दोस्तों बताइए, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से कौन है जो अपने पद की शपथ नहीं लेते? तो दोस्तों लोकसभा स्पीकर होता है, वो पद की शपथ नहीं लेता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, वो पद की शपथ लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को है वो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य मनोनीत जज है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वहीं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। साथ ही प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है, जो मंत्री होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वहीं दोस्तों अपने लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपनी जो लोकसभा होते हैं उनका पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, जो भी विधेयक वगैरह होते हैं, जैसे कोई धन विधेयक है या नहीं, या साधारण विधेयक है, उनको जो बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा नहीं होगा, ये काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, मतलब जैसे कि दल बदल के आधार पर जो अपनी 10वीं अनुसूची में शामिल है, उसके आधार पर कोई व्यक्ति योग्य है या मंत्री बनने की योग्य है या नहीं है, उसका डिसाइड कौन करता है? अपने लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। साथ ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त बैठक बुलाते हैं अपने राष्ट्रपति आदि लोकसभा अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में से कौन सा क्षेत्र है जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? दोस्तों अपना आंध्र प्रदेश है, इसे भारत का कोहिनूर कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, या आप यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तो थैंक यू।